काठमांडू में राजा को आशीर्वाद। पर्वतों और जंगलों से गुजरते हुए नीलकंठ नेपाल के प्रसिद्ध नगर काठमांडू पधारे। उस समय नेपाल में पृथ्वी नारायण शाह का पौत्र रण बहादुर राज कर रहा था। गोरख राज्य के राज पृथ्वी नारायण शाह ने काठमांडू को अपनी राजधानी बनाई और गोरखा राज्य का विस्तार किया था। काठमांडू में नीलकंठ ने पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन किए। राजा रण बहादुर शाह को एक असाध्य रोग हुआ था। राजा ने रोग मुक्त होने के लिए अनेक प्रयत्न किए थे, परंतु वे असफल रहे। इसीलिए वह राज्य में आए हुए साधु महात्मा, ब्राह्मण, पंडित, पुजारियों आदि सभी से अपना रोग दूर करने के लिए प्रार्थना करता रहता था। इस रोग को जब कोई मिटा न पाता तो क्रोधित होकर उन सभी को राजा कैद में डालकर उन्हें त्रस्त करता था। उसके ऐसे त्रास से शहर में साधु संतों का आगमन बंद हो गया था। नीलकंठ जब काठमांडू में पधारे तब उनके साथ कुछ साधु भी थे। साधुओं ने नीलकंठ को राज्य में प्रवेश करने से मना कर दिया, परंतु उन्होंने कहा, साधु को कभी भय नहीं रखना चाहिए। नीलकंठ की दृढ़ता एवं प्रताप देखकर सभी साधु भय छोड़कर राज्य में प्रविष्ट हुए। यह खबर मिलते ही राजा ने नीलकंठ को अपने राज्य में बुलाने की आज्ञा दी। राज पुरोहित वर्णी को अपने साथ लेकर राज दरबार में गया। राजा ने उनका सम्मान किया। उसने नीलकंठ को अपने असाध्य रोग की विस्तृत जानकारी दी, फिर रोग दूर करने के लिए अनुरोध किया। नीलकंठ को राजा पर दया आ गई। उन्होंने कहा, आपके प्रारब्ध को कोई मंत्र तंत्र जानने वाला या कोई जादू टोना जानने वाला नहीं मिटा सकता। भगवान के नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। इसलिए आदमी को जो भी दुख आता है उसे प्रारब्ध और कर्म का ही फल समझना चाहिए। ऐसे समय में परमात्मा की प्रार्थना करते हुए धैर्य रखकर दुख को सहन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मनस्वी रीत से आपका दुख तो नहीं मिटेगा, उल्टे अपने कर्मों के नए बंधन आप बांध रहे हैं। वर्णी की मधुर वाणी से राजा को अंतः ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने अपने कर्मों के बंधन में नीलकंठ से क्षमा मांगकर रोग मिटाने के लिए विनती की। करुणा मूर्ति नीलकंठ ने हाथ में जल की अंजलि लेकर राजा को पी जाने का आदेश दिया। जैसे ही राजा ने उस प्रसादिक जल को श्रद्धापूर्वक अंगीकार किया, वर्णी के संकल्प का राजा पर तुरंत असर पड़ा। उसके पेट का शूल मंद हो गया। राजा को वर्णी के प्रति अत्यंत ही श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने विनम्र भाव से वर्णी से कुछ मांगने के लिए कहा। वर्णी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आपको सेवा करके संतोष मानना हो तो कैद किए हुए सभी साधुओं को शीघ्र मुक्त कर दीजिए। मुझे यही चाहिए। वर्णी की निस्पृहता और संसार के प्रति अनासक्ति देखकर राजा अत्यंत प्रभावित हुआ। नीलकंठ की इच्छा को आज्ञा मानकर उसने तुरंत सभी साधुओं को मुक्त कर दिया। नीलकंठ ने उसे आशीर्वाद दिए। यहाँ से विदा होकर वर्णी उत्तर में तिब्बत की ओर चल दिए। आगे बढ़ते पर वर्णिराज उत्तर में फैले हुए चीन का अवलोकन करते हुए तिब्बत के लामाओं के बौद्ध विहारों से गुजरकर नेपाल के आदिबरहा तीर्थ पहुंचे। वहां से प्रस्थान करके वे सिरपुर पहुंचे। जय श्री स्वामी नारायण।